पुराने मोहल्ले की गली नंबर 7, एक ऐसा घर जहां कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाता था। लोग कहते थे रात को वहां कोई दस्तक देता है, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। बेटा, ये घर सस्ता है, पर एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। अरे चाचा, आज के जमाने में कौन भूत प्रेत मानता है? हाँ चाचा, हमें बस सस्ता घर चाहिए, डर नहीं। दोनों दोस्तों ने वो घर ले लिया। उन्हें क्या पता था, ये घर अब उनकी जिंदगी बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा हर कोने में था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। भाई, लगता है घर पुराना है, दीवारें भी चरमरा रही हैं। हाँ, कल मरम्मत करवा लेंगे। आरव की नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर गली में कोई दुल्हन जैसी परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी और गायब हो गई। रोहित, खिड़की के बाहर कोई था। छोड़ यार, तूने कुछ गलत देखा होगा। पर आरव जानता था वो कोई इंसान नहीं था। अगले दिन दोनों बाजार जा रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। उसने उन्हें गौर से देखा और बोली, बेटा, उस घर में रहना मत। वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसे उसी घर में जलाया गया था। क्या कह रही हैं आप? रात को जो दस्तक सुनाई देती है वो उसी की है। औरत चली गई
लेकिन उसके शब्द आरव के मन में गूंजते रहे। रात फिर उतर आई थी। बत्ती बुझी और सन्नाटा फैल गया। फिर उतर आई थी। बत्ती बुझी और सन्नाटा फैल गया। आरव, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा मत खोल, मकान मालिक ने मना किया था। आवाज सीधी दिल तक उतर गई। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया, जमीन पर कुछ निशान थे, घर के अंदर तक। आरव ने घर के कोने में एक पुराना डिब्बा पाया। उसमें शादी का लाल जोड़ा, टूटी चूड़ियां और एक अखबार की कटिंग थी। दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया गया, केस बंद। मतलब वो दुल्हन उसी घर की थी? अब सब कुछ साफ था। वो आत्मा न्याय चाहती थी और उसी दिन लौटती थी जिस दिन उसे जलाया गया था। फिर आई वही रात, वही तारीख। घड़ी ने 12 बजाए और घर की हवा भारी हो गई। धीरे धीरे धुआं फैला और वो दुल्हन सामने आई। चेहरा जला हुआ पर आंखों में दर्द। मेरा गुनहगार यही रहता है, मकान मालिक।
तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं सब बताऊंगा। अगले दिन आरव पुलिस के पास गया। मकान मालिक पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि वही उसकी मौत का जिम्मेदार था। सूरज उगा और वो घर अब शांत था। दुल्हन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। आरव और रोहित घर छोड़कर जा रहे थे। लेकिन जाते जाते पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, और हवा में एक धीमी गूंज। आरव, दरवाजा खोलो। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दो साल बीत चुके थे। आरव अब शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन कुछ आवाजें, कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। भूल जाए यार वो घर, अब सब खत्म हो चुका है। काश ऐसा होता, पर अब भी रात को वो आवाज आती है, थक थक थक। रोहित हंसकर टाल देता है, पर आरव जानता है वो आवाज सिर्फ उसके सपनों में नहीं है। कोई अब भी उसे पुकार रहा है। रात के 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, बस एक पुराना पार्सल पड़ा था। गली नंबर 7 से बाहर कोई नहीं निकल सकता।
डिब्बे के अंदर वही लाल चूड़ियां थीं जो उसने उस घर में देखी थी, और साथ में एक पुराना फोटो जिसमें दुल्हन के पीछे कोई तीसरा चेहरा भी था। ये कौन है? अब उस घर की कहानी अधूरी नहीं थी, बल्कि कुछ छुपा हुआ था। आरव ने तय किया, अब वो लौटेगा। जिस घर ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, अब वो उसका जवाब लेगा। वो घर अब फिर से बंद है, लेकिन रात में वहां रोशनी दिखती है। गली फिर से वीरान थी। दरवाजे पर सूखी नींबू मिर्च टंगी थी, पर दरवाजा खुला था। कोई है यहाँ? कमरे में वही निशान थे, पर अब वो घर किसी और की तलाश में था। अटारी में आरव को एक पुरानी डायरी मिली। दुल्हन की नहीं, बल्कि उसके देवर की। भाई ने उसे नहीं जलाया, कोई और था जिसने सबको झूठा दिखाया। अब कहानी पलट चुकी थी। वो दुल्हन बदला गलत इंसान से ले चुकी थी, और अब उसकी आत्मा बेचैन थी, क्योंकि उसका सच अभी बाकी था। मुझे सच तक पहुंचा दो। अब डर से ज्यादा एक अधूरी आत्मा की पुकार थी, जो अब आरव के साथ चलने लगी थी। आरव ने पुराना केस दोबारा खुलवाया। रिपोर्ट में लिखा था, साक्ष्य गायब, जलने की जगह किसी और ने लगाई थी। मतलब असली गुनाहगार आजाद घूम रहा है?
रिपोर्ट में एक नाम लिखा था, रमेश, घर का नौकर। वो अभी भी उसी मोहल्ले में था। रात के 12 बजे आरव ने सब सच बोल दिया। रमेश घर में छिपा मिला और उसी समय नहीं, मैंने नहीं किया था। लेकिन दुल्हन की आत्मा अब सामने थी, आग की लौ जैसी आंखें और हाथों में वो लाल जोड़ा। झूठ, तूने मुझे जलाया। रात के बाद सुबह आई। घर का दरवाजा खोला और अंदर सिर्फ राख बची थी। पुलिस को सच्चाई मिली, असली गुनहगार खत्म हो चुका था। आरव ने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त उसे लगा कोई मुस्कुरा रहा है। अब तू आजाद है। और इस बार जब हवा चली तो सिर्फ एक हल्की खुशबू थी, कोई दस्तक नहीं।